होता है मासिक चक्र, एक होता है मासिक चक्र और दूसरा होता है मध चक्र। मासिक चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और मध चक्र को ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब जो देखिए, जो मासिक चक्र होता है वो प्राइमेट जानवर में पाया जाता है, प्राइमेट जानवर। तो सर जी कहते किसको है प्राइमेट जानवर? तो प्राइमेट जानवर का एग्जाम्पल हुआ मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, और कौन सा, गोरिल्ला हो गया, ठीक है, चिंपैंजी हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं? प्राइमेट जानवर। अब देखिए, ये जो मासिक चक्र होता है हर महीने आता है, ठीक है, हर महीने। अब देखिए, ओस्ट्रस साइकिल जो होता है नॉन प्राइमेट जानवर, नॉन प्राइमेट जानवर में पाया जाता है। तो कौन से नॉन प्राइमेट जानवर हो गए? जैसे कि मान लीजिए जो स्तनधारी रहेंगे उन्हीं का, स्तनधारी में ये चक्र पाया जाता है। तो स्तनधारी कौन? कुत्ता जो फीमेल होती है, ठीक है, और क्या हो गया, जो गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, ये सब में क्या पाया जाता है? मध चक्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जिस जानवर में मासिक चक्र पाया जाएगा ना, वो जो जानवर होंगे या वो जो आदमी होंगे वो हर महीना चाहेंगे तो अपना प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है। इस बार मासिक चक्र आया, वो ओव्यूलेशन के डेट में संबंध बनाएंगी और वो क्या हो जाएंगी? प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन कुत्ता हुआ, गाय हुई, जब ही मन तभी नहीं। तो देखते होंगे कुत्ते जो होते हैं साल भर में 2 ही बार प्रजनन करते हैं, ठीक है, साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने पे इन लोगों में कौन सा चक्र आता है? मध चक्र आता है। और तब जाके वो अपना फिजिकल रिलेशन बनाएंगे और तब जाके क्या होती हैं? कुतिया प्रेग्नेंट हो जाती है, एक अपने बच्चे को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। लेकिन जो महिला होती हैं, मान लीजिए इस महीना प्रेग्नेंट नहीं है, अगले महीना फिर मासिक चक्र आएगा, उसका अंडोत्सर्ग का डेट देख लेना है, उस दिन फिजिकल रिलेशन बनाएंगी और क्या हो जाएंगी? वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी और एक सुंदर सा बेबी को क्या करेंगे? 9 महीने बाद जन्म दे सकती है, ठीक है। अब देखिए, कब उनको फिजिकल रिलेशन बनाना है? तो सबसे पहले जो महिलाओं को, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हर महीने, ठीक है, हर महीने, ठीक है। बंदरिया जो होंगी उनका भी होता है। चलिए, अब देखिए, मासिक चक्र जो होता है महिलाओं में मासिक चक्र प्रायः 28 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग हाइजेनिक फूड खा रहे हैं, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, मैगी वगैरह, जिसके चलते और मासिक चक्र का डेट जो है ना वो कम हो गया है। किसी का 24 हो गया और किसी का 30 हो गया, या तो किसी को ढेर कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया मासिक चक्र का जो समय होता है। तो इसमें ध्यान देना ये है कि ये नहीं है कि जो मासिक चक्र है ना, आज आया, आज से 5 दिन के अंदर संबंध बनाया, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो समय होता है रजो धर्म का समय होता है। इस समय महिला के योनि से रक्त का स्राव होता है, तो इस समय फिजिकल संबंध बनाने से क्या होगा? संभोग की क्रिया करने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, चाहे कतनो नहाए धोए या बाल धोए, ठीक है। यह अफवाह है कि बाल धोने के बाद फिजिकल रिलेशन बनाएगी तो प्रेग्नेंट नहीं, इस 5 दिन में होगी ही नहीं। तो सर जी होंगी कब? तो जो आपका मासिक चक्र है ना उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 24 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12, यानी कि उसका अंडा निकलने का जो डेट है, अंडा जो है अंडोत्सर्ग बोलते हैं, अंडोत्सर्ग का डेट 12वां दिन है। तो वो या तो 11 को संभोग की क्रिया करे, या तो 12 को, और नहीं तो 13 को। इसके
पहले और इसके बाद करेगी तो महिला गर्भवती नहीं होंगी। इसी 3 दिन के अंदर उसको क्या करना है, आपको संभोग की क्रिया करना है, तभी जाके वो क्या होंगी, गर्भवती होंगी। हाँ, फर्स्ट दिन मतलब 6 दिन क्यों करेंगे, बस जैसे इसको देख, इसको डिवाइड कर देना है आधा पे। तो जिस दिन मासिक चक्र आया ना, मान लीजिए 1 तारीख को आया तो 11 को रिलेशन बना सकता है, 12 को बना सकता है, 13 को। अब बकलोलवा 16 को बनाएगा तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ठीक है, सिंपल वे में उसको यदि 1 जनवरी को मान लीजिए उसका मासिक चक्र आया है तो किसी का 3 दिन ब्लीडिंग रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजोधर्म। ठीक है, किसी 1 से 5 दिन तक ब्लड आते रहता है। ठीक है, रक्त का स्राव योनि से होते रहता है, तो इसको रजोधर्म, इस समय वो फिजिकल रिलेशन बनाएगा तो नहीं वो गर्भवती होंगी महिला। गर्भवती कब होंगी, यदि 1 तारीख को आया है और उसका जो मासिक चक्र 24 दिन का है तो 11वां दिन, 12वां दिन और 13वां दिन फिजिकल रिलेशन बनाएगा, तभी जाके वो प्रेग्नेंट होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब किसी का मान लीजिए कि 30 दिन है तो इसको हम फिर आधा करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 15। 1 तारीख को मान लीजिए उस महिला का मासिक चक्र फर्स्ट आया है तो 3 दिन या 5 दिन रक्त का स्राव होगा योनि से, जिसको हम रजोधर्म बोलते हैं। तो उस दिन फिजिकल रिलेशन बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको बनाना पड़ेगा कब, या तो 12, 13 14 से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन हो जा रहा है इसका। तो वो क्या करेंगी, हाँ, इसको 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए और 16 ले लीजिए। इतने बीच में वो क्या करेगा, वो फिजिकल रिलेशन बनाएगा, तभी वो महिला क्या होंगी, गर्भवती होंगी। हाँ, ध्यान देना है, 1 दिन गैप लगा के, ये नहीं कि 14 को बना लिए, 15 को बना लिए, 16 को, जी नहीं, 1 दिन आपको गैप करके बनाना है। क्योंकि जो मेल का जो सीमेन होता है ना, सीमेन में जो शुक्राणु रहता है, शुक्राणु लगभग 72 घंटा इंतजार करता है किसका, अंडा को फलोपियन ट्यूब में आने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए जुड़वा बच्चे कैसे हो जाएंगे। क्या होगा कि महिला का जो जनन अंग है जिसका नाम है अंडाशय, अंडाशय में जब एक बार बहुत सारे अंडे बनते हैं, लेकिन उसमें से एक अंडे जो होते हैं काफी हुष्ट पुष्ट होते हैं, वही अंडे क्या होते हैं, फलोपियन ट्यूब में जाते हैं निषेचन करने के लिए। ठीक है, अब तभी जाके उसको शुक्राणु से मुलाकात हो जाता है तो बन जाता है जाइगोट, जाइगोट बन जाता है। और यह जाइगोट क्या होता है, 5वें दिन समसूत्री विभाजन करते करते जब वह 32 कोशिका का होता है ना, तो मां के, तो क्या करता है, मां के गर्भाशय में आके चिपक जाता है। तो गर्भाशय में कहा, गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आके चिपक जाता है और वो महिला क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा कि यदि वो महिला गर्भवती नहीं हुई तो ये आंतरिक दीवार है ना, यही दीवार टूटती है तो महिला का मासिक चक्र आता है। जो गर्भाशय का जो आंतरिक दीवार है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, यह दीवार टूटती है तो मासिक चक्र आता है। और ये नहीं कि खून, नस में से खून बहरी आ जाता है, ऐसा नहीं है। गर्भाशय का जो आंतरिक दीवार है वो टूटता है, जिसके चलते मासिक चक्र आता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी महिला का जब पहली बार मासिक चक्र आता है ना, यानी कि यौनारंभ में जब आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रजोदर्शन, फर्स्ट बार। ठीक है, साउथ वगैरह में जाइए, केरला वगैरह में, तो किसी लड़की का पहली बार रजोधर्म आता है ना, तो वो लोग पार्टी वगैरह करते हैं कि हमारी लड़की जो है अब औरत बन गई, यानी कि वो महिला के श्रेणी में आ गई। ठीक है, भोज भात करते हैं लोग अपने गोतिया पटीदार का। अब देखिए जो ये जो मासिक चक्र है महिलाओं में 45 से लेके 50 वर्ष की होंगी ना, तो बंद हो जाता है मासिक चक्र आना। तो बंद हो जाने को हम लोग बोलते हैं मेंस पाउज।
मेंस पाउच, यानी कि अब इसके बाद वो फिर से मासिक चक्र उस महिला का नहीं आएगा। अब देखिए लेकिन क्या होता है, आजकल तो भैया हम लोग हाइजेनिक हो गए हैं, बहुत सारा चीज हाइजेनिक खाना खाते हैं। तब 50 साल 40 में 45 में मान लीजिए उसका मासिक चक्र आना बंद हुआ, फिर 50 में चालू हो गया आना, ठीक है, फिर मान लीजिए 50 में आना शुरू हो गया, तो अब उसको क्या करना होगा, उसको ये सिम्टम्स दिखा रहा है कि उसका गर्भाशय में संक्रमण हो गया है, वो कैंसर में पीड़ित होने वाली है। अरे नहीं, गर्भाशय को ही निकालना पड़ेगा, वो कैंसर का लक्षण है। तो क्या हो जाएगा कि वो महिला में समझ जाए कि यूट्रस कैंसर हो गया है उसको, तो क्या करते हैं डॉक्टर के पास जब जाएंगे ना, तो पूरा बच्चे नहीं कहता कि बच्चेदानी का हम ऑपरेशन करवाए हैं, तो बच्चेदानी यानी यूट्रस को ही क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चल तो अब देखिए अब क्या हुआ, कुछ जो हम लोग तकनीक जो लेटेस्ट आ गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई महिला है उसके अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा है। मान लीजिए कोई महिला है उसके अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा है, तो लेकिन उसका मन करा कि ना भैया, हर महिला का चाह रहा था कि हम क्या मां बने, तो उसके लिए नया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसका नाम है IVF। ठीक है, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, उस महिला का तो अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा है, किसी और महिला का अंडा लिया जाएगा, ठीक है, और उसके हस्बैंड के सीमेन में से शुक्राणु को निकाल के, ठीक है, एक ट्यूब में रख के और इसमें क्या किया जाएगा, संलयन कराया जाएगा। संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। और जैसे ही निषेचन होगा ना तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जब 4 दिन का हो जाएगा, तो ये 4 दिन का भ्रूण हुआ, तो 4 दिन का जैसे ही होगा उसके बाद जिस महिला को गर्भवती होना उसके गर्भाशय में इंजेक्शन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा और वो महिला क्या हो जाएंगे, गर्भवती हो जाएंगी। अब देखिए, कह दीजिएगा सर जी कि आखिर तब तो जो बच्चा हुआ उसमें डीएनए किसका आएगा, क्या जिसके गर्भाशय में डाला गया है उस महिला का डीएनए उस बच्चा से मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 महीना पल रही नहीं मिलेगा, मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। जिसका अंडा आया है, अंडा में गुणसूत्र रहता है, अंडा जो रहता है ना इसके केंद्रक में गुणसूत्र रहता है, गुणसूत्र ही आपका डीएनए मैच कराता है। तो हाँ, उसके हस्बैंड का मिलेगा, क्योंकि उसका हस्बैंड का सीमेन डलाया है ना, तो वो मिलेगा। हाँ, मम्मी सिर्फ उसको समझिए कि पाली है, गर्भ में वो 9 महीना उसको रखी है बस। जैसे कि आप किसी के रूम में किराया रहते हैं, तो आप उस रूम के मालिक नहीं हैं, आप बस किराया दिए, बस जब मन है तब हटिए, तो 9 महीना मात्र किराए पे रखती है। अब देखिए एक चीज और होता है कि मान लीजिए कि कोई महिला है, उसका अंडाशय सही है, यानी अंडाशय में अंडा बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है ना उसमें शुक्राणु बन ही नहीं रहा है। ठीक है, एक महिला है जिसके अंडाशय में अंडा बन रहा है, उसका सारा मतलब मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, लेकिन उसका हस्बैंड है ना उसमें शुक्राणु नील हो गया, माने नहीं बन रहा है। अब वो चाह रही कि मां बने, तो वो क्या करेगी, किसी दूसरे पुरुष से क्या करेगी, सीमेन लेगी, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी, सीमेन लेगी। तो सीमेन जैसे ही लेगी तो सीमेन को क्या किया जाएगा, सीमेन से शुक्राणु को निकाला जाएगा। ठीक है, सीमेन को शुक्राणु से निकाला जाएगा और एक इंजेक्शन में भर के महिला के गर्भाशय के अंदर क्या किया जाएगा, सिरिंज के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ऐसा आप लोग तकनीक देखते होंगे, गाय भैंस वगैरह में देखते होंगे, का डॉक्टर साहब आई बना गाय के सीमेन डलवावे के बाद। ठीक है, यानी कि यही तकनीक इसी तरह का क्या होता है, महिलाओं में भी किया जाता है। चलिए एक और तकनीक मान लीजिए कि क्या हुआ कि महिला का अंडाशय में भी अंडा नहीं बन रहा है। अच्छा, दूसरे पेज पे
अब देखिए एक सिचुएशन और आया कि मान लीजिए महिला के अंडाशय में भी अंडा नहीं बन रहा है, ठीक है, महिला के अंडाशय में भी अंडा नहीं बन रहा है और उसके हस्बैंड में भी शुक्राणु नील है माने 0 है। अब चाह रहे कि हम मां बने, तब क्या किया जाएगा? तब क्या किया जाएगा? किसी महिला से लिया जाएगा अंडाणु, किसी महिला से क्या लिया जाएगा? अंडाणु, और किसी पुरुष से लिया जाएगा शुक्राणु, और दोनों को टेस्ट ट्यूब बेबी एगो ट्यूब आता है, इसी में दोनों को डाल के शुक्राणु को और अंडाणु को और बनाया जाएगा भ्रूण, और इसी भ्रूण को क्या किया जाएगा? माँ के गर्भ में डाल दिया जाएगा और महिला क्या आ जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। तब बताइए कि किसका डीएनए मैच करेगा? किसी का मैच नहीं करेगा, ठीक है, वो जो दी है उसका मैच करेगा, ठीक है। तो इसको गोपनीय रखा जाता है, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा वह के दावा कर दे कि लड़का मेरा प्रॉपर्टी भी हमको मिलना चाहिए, इसीलिए इसको गोपनीय रखा जाता है। और जो महिला देती है अंडा उसको एग डोनर बोलते हैं, और जो पुरुष शुक्राणु देता है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं, यानी कि स्पर्म डोनर। तो आप लोगों को मूवी देखे होंगे विक्की डोनर, उसमें क्या करता है हीरो पढ़ाई के समय उसका खर्च ज्यादा रहता है तो जाके हर अस्पताल में अपना देते रहता है, ठीक है। तो इसका भी तो लिमिट है ना, देने का मतलब कि देते रहे जीवन में, और जब इसका शादी होता है तो इसी का शुक्राणु नील हो जाता है। तब अब जाके हिस्ट्री निकालता है कि कहाँ हमारा बच्चा गया होगा, तो एक विदेश में किसी का डीएनए मिल रहा है, तो जाके हीरोइन से रिक्वेस्ट करे कि भैया हम आपका काम कर दिए, बच्चे को हमको दे दीजिए। तो कोई देगा जी? जब पाल दिए तो पैसा लिए थे, कोई फ्री में दिए थे कि वापस कर देगा? चलिए ये सिचुएशन आ गया। अब देखिए एक और सिचुएशन आ गया। अब मान लीजिए कोई महिला है, 4 सिचुएशन होता है, कोई महिला है ये चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब देखिए कोई महिला है, उसका अंडाशय भी सही नहीं है, माने अंडा नहीं बन रहा है, अंडाशय भी सही नहीं है, ठीक है, गर्भाशय भी सही नहीं है, उसका फॉलोपियन ट्यूब भी सही नहीं है, फॉलोपियन ट्यूब भी सही नहीं है। अब देखिए उसका हस्बैंड है यानी कि पुरुष है, उसका शुक्राणु नील है माने 0, शुक्राणु भी का है 0 है। अब चाह रही है कि हम मां बने, ठीक है, अब चाह रही है कि हम मां बने, ठीक है। तो मान लीजिए अब क्या की कि कुछ दवा वगैरह कराई, तो मान लीजिए उसका हस्बैंड में कुछ शुक्राणु आ गया, सपोज ऐसे नील रहता तो नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, कुछ शुक्राणु रहेगा तो अभी जाके सुधार होता है, 0 माने खत्म, ठीक है। फिर दोबारा कोई ऐसा मेडिसिन नहीं बनाया, किसी का शुक्राणु नील है तो क्या हो जाए, फिर से आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। कम है तो ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन एकदम बिल्कुल कम है तो ज्यादा नहीं। तो क्या करेगी, मान लीजिए 100 है शुक्राणु, 100, 150 या लाख बन रहा है, तो ये कहीं शुक्राणु चाहिए ना ऐसी बनने के लिए। तो क्या होगा, एक तकनीक आई थी, अब इसको भारत में बैन कर दिया गया, सेरोगेसी मदर, सेरोगेसी मदर सुने हैं मूवी वगैरह में, सेरोगेसी मां, इसी को कहते हैं किराया का कोख, किराया का कोख, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक महिला हायर किया जाएगा, एक महिला को तय किया जाएगा कि देखो एक तुम मेरा हेल्प कर दो, तो वो तैयार होगी, उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ खर्चा उस पर किया जाएगा डिलीवरी तक, और